यहाँ पर एजेंडा चल रहा है किसान आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं ये सरकार को गिराने की साजिश है। कि जो नेता है किसान नेता दल्लेवाल, उन्होंने कहा कि मोदी प्रख्याता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है राम मंदिर बनाने से, कहीं ना कहीं उसको नीचे गिराना। गलत उनका बयान। किसान आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही नौजवानों के लिए भी जो है आंदोलन कीजिए। ये इनके ड्रग्स के लिए कभी कोई आंदोलन मुझे दिखता क्यों नहीं? ये इनके लिए है, इसमें सब कुछ है। ड्रग्स के लिए आंदोलन क्यों नहीं है? इसमें मुद्दा ही नहीं है ड्रग्स का। प्रधानमंत्री कैंडिडेट किसको मानते हैं 24 में पंजाब का मूड क्या है इस बार? लगे अभी कुछ नहीं। राहुल गांधी को नहीं नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। किसान आंदोलन 2.0 में मेरी मौजूदगी है और आज छठा दिन है। वार्तालाप भी आज था, संडे का दिन है आज रविवार, और मेरी मौजूदगी यहाँ पर पंजाब में है। सामने यहाँ से देखेंगे तो बॉर्डर शुरू हो जाएगा, सामने जो है आपका हरियाणा, यहाँ पर जहाँ पर जाना इन लोगों का निषेध है। मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन जो मेरी स्पेशल नज़र गई वो बाबा जी पर गई, क्योंकि बाबा जी जो है वो स्टेज पर लोगों को संबोधन कर रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था कि लोग जो है इनकी भाषण को सुन करके एक हो रहे हैं। एकजुटता की जो मिसाल सिख समाज में बताई जाती है कि हम लोगों में एकजुटता बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाबा जी का भाषण सुन करके लोग जो है वो 300-400 लोग जो बैठ करके बड़े इत्मीनान से, आप सोचिए, इनको बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे। तो मेरी जो नज़र गई वो एक पोस्टर पर भी गई जो पास में ही लगा हुआ था, जिसपे लिखा हुआ था कि हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। ये आपने लगवाया? हमारे सोचिए सभी का, हर एक का ही है। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फ्रीडम फाइटर फॉर दिस कंट्री। ये देश ना होता अगर गुरदशमेश ना होता, या उसका पंथ ना होता। ये देश देखो, इस देश के लिए हमने गोलियां भी खा रहे हैं। जय जवान। जहाँ मोर्चे वाला बड़ा काम बनता वो कौन लड़ता बा? चीन के आगे सिख वैसे हमारे सारे ब्रदर हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। हमारे सारे ब्रदर हैं और हमारा किसी धर्म से बैर नहीं। स्पेशली हिंदू से कोई बैर नहीं है, तो अपना है, कोई गैर नहीं। किसी धर्म से लगती नहीं। औखे यहाँ सरकार तो। तो बाबा जी एक बात बताइए, फिर ये पोस्टर आपको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो कह रहे हैं ये आतंकवादी है। कौन कह रहे हैं? जो उधर का निज़ाम है दिल्ली का, आपने नहीं सुना? वो कुछ ऐसे लोग हैं वो जानबूझकर भटकाना चाहते हैं। हाँ। आप लोग बहुत सियाने हो। वो ठीक है, वो एक ठीक है, बस किसी ने कर दिया। पर अगर हमारा DNA परखना है ना, इतने इतने सिर किसी ने नहीं दिए जो हमारे बुजुर्गों ने, जहाँ इस धरती ने दिए। 121 बंदे फांसी पे चढ़े, उसमें से 28 और थे, बाकी सभी हमारे थे। 93 वो सभी हमारे थे। देश के लिए काले पानी की सज़ा हुई और उसमें हज़ारों लोग हमारे गए। फिर आगे बढ़ो, गुरुद्वारा सुधार लहर चली, वो तो है ही हमारी थी। फिर अपने बज के घाट पे गोली चली, हमारे लोग तो बाहर से वापस मुड़े, कनाडा से, अमेरिका, देश को आज़ाद कराने के लिए। और 47 में जो बड़ा नुकसान हुआ किसका हुआ? पंजाब का। और हमारा जो अच्छा इलाका वो तो सारा उधर चला गया, है ना। और दूजी बात, कुर्बानी बोसरे की। अच्छा, फिर जब जय जवान जय किसान का नारा लगा, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, दूसरे मुल्कों से अनाज लेकर आते थे और वो रेंद खून देते थे। अच्छा नहीं, और नारा लगा हरियाली, ग्रीन एवेन्यू, गरीब, हाँ, थैंक यू। वो जो था उसमें सबसे ज़्यादा अनाज के गोदाम भर दिए पंजाब, सिरदर्द। और हरियाणा पंजाब एक ही हैं, ये एक था, माँ पंजाब एक ही हैं। वैसे तो देश ही एक, पर एक दो बना कौन रहा है? ये रास्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी किसी ने बोला है ना, फिर रास्ता नहीं रोक सकते। बोला है, पर क्यों रोका है? किन 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 लोगों से रोका है? ये तो इसका मतलब हो गया हमें सेपरेट कर रहे हो। नहीं, कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी होगी। अब जैसे ये नेशनल हाईवे रुका है तो बहुत सारे लोग रुका है, हम तो साइड पे जा रहे थे। दिल्ली में जाके कहाँ बैठते? जंतर मंतर पे कि कहीं और? सुनो, पिछली दफा बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे,
एक भी दिखाओ ऐसा केस, कोई परेशानी हुई, हम आप हमारे लोग बॉर्डर पूरा बंद था, बॉर्डर पूरे बंद थे, एक साथ पूरी जा रहे थे, रास्ता बंद नहीं किया, प्रॉपर बैरिकेड नहीं किया, वो सरकारों ने किया। देखो ना, यही तो बात है, किसानों ने नहीं रोके रास्ते, उधर भी इन्होंने जैसे इधर रोका, 200 किसानों ने थोड़ी रोका है अभी। अच्छा, उखाड़ कर जाना चाहे कोई बड़ी बात नहीं, देखो सच्चाई है, पता नहीं हमारे बस में ही नहीं रहता। थोड़ा सा इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सरकार कह रही है कि बहुत आप लोगों की ये मांग ठीक नहीं है, इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी, जनता पे बोझ आएगा, क्योंकि अगर हम एमएसपी मानते हैं या फिर कोई भी चीज़ अगर हम आपकी मांगों को मानते हैं तो बहुत ज़्यादा जो बोझ है, जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर आएगा, ऐसा सरकार कह रही है। नहीं मैम, बहुत गलत कर रहे हैं। एक बात सुनो, ये तो इन्होंने माना हुआ है, जब जो बिल था पिछले, और गुरु नानक देव जी की जयंती पर बोले थे, कितना पाक मुकद्दस दिवस था वो। मतलब आपको धोखा दिया सरकार ने, आप लोग ये कहते हैं। और क्या है फिर, आप ही तो माने हुए हैं, और जो इन्होंने माना उसके भी उल्ट चलने शुरू हो गए। ये तो बचन, रघु कुल रीत सदा चली आई, राम के मंदिर बना रहे हो, रघु कुल रीत सदा चली आई, सी प्राण देत पर बचन ना जाई। बचन कहाँ गया, राम के बनते हो, राम का वचन है, फिर धोखा है। लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ पंजाब के ही किसानों को एमएसपी चाहिए और पूरे देश के किसानों को नहीं चाहिए। जब ग्रीनरी ले आए, वो कौन ले आए थे? हमने हमारा पानी बर्बाद कर लिया, हमारी धरती बर्बाद होगी, अनाज भरने इन्होंने बोला, तभी लेके फ्री में नहीं मिला हुआ पंजाब को, इसके लिए तन मन धन सब कुछ लेखे में लगा हमारा। हरियाणा सच्चाई है, पढ़ो हिस्ट्री, यही तो है ना, हमारे लोग पढ़ते नहीं। इन्हों लोगों ने जे दान में नहीं हमें कुछ दे रहे, आज भी आटा आप क्यों फ्री देते हो? फिर जो देश नीचे जा रहा फ्री क्यों दे रहे? अबानियों अडानियों का अरबों खरबों क्यों माफ़ किया? वो जेडे लूट कर देश को भाग गए उनका टैक्स क्यों माफ़ किया? बड़े लोगों का क्यों माफ़ करते हो? इन गरीबों का कर दोगे। सर छोटू राम नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, छोटू राम जी, वो आए थे मिनिस्ट्री में एक बार, उन आते ही जो कर्जा था उस पर ऐसे लकीर मार दी, ख़त्म। और देश ने इतनी तरक्की की ना, बड़े बड़े घोड़ों के फार्म, बड़े बड़े गायों के फार्म, काऊ के, है ना, और इतना देश ऊपर गया। किसानों का कर्जा माफ़ करके तो देखो कितना उत्ते लेके जाएंगे। और जिनका तुमने माफ़ किया उन्होंने तुमको क्या दिया? बैक ऑफ, यानी कि पीछे से, ऐसे नहीं लिया, ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे लेते हैं हमसे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, और ये सच बात भी है, अगर आप अन्नदाताओं का कर्जा माफ़ करेंगे तो सच में देश तरक्की करेगा। लेकिन वो कहते हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष ये है, और बहुत सारे पैनलिस्ट क्योंकि टीवी डिबेट्स में जब बैठते हैं, मेरी भी जब उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एजेंडा चल रहा है, किसान आंदोलन के आड़ में कहीं ना कहीं ये सरकार को गिराने की साजिश है। और आपके जो नेता हैं, किसान नेता दल्लेवाल, उन्होंने कहा कि मोदी की जो है वो प्रख्याता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है राम मंदिर बनाने से, कहीं ना कहीं उसको नीचे गिराना। गलत उनका बयान गलत, मैंने सुना उनको। हाँ। उन्होंने क्लियर मुड़ के किया। हाँ। गलत बोला उन्होंने, ऐसे नहीं था बोला। हाँ। उन्होंने ऐसे कहा भी चलो ऐसे, पर वो हर चीज नहीं बोला या गलत, मतलब जो लोग कहते हैं, मैं तो स्पष्ट सवाल पूछ रही हूँ आपसे। लोग कह रहे हैं कि एजेंडाधारी ये पूरा आंदोलन हो रहा है। देखो, मैं इसीलिए मैं हर जगह इसीलिए राजधर्म को भी जाना जाता है, क्योंकि मैं स्पष्ट सवाल पूछती हूँ। आप इसका वचन सुनो। हमें खुशी हो रही है, और आप पहले, हमें बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे देश की हमारी बहन कोई हमारा दुख दर्द भी सुनने के लिए आई, और रहरा साहब का पाठ हो रहा है। हम झूठ नहीं बोलते बहन, झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं, सच्चाई नहीं। मैंने नहीं सुना, मैंने उनको बोलते सुना। तो मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा बयान गलत तरीके से पेश कर दिया। चलो जे मान भी लो मोदी जी, पर राम जी के कारण हुआ ना, राम राज के कारण हुआ, राम जी के कारण हुआ। पर राम जी और गुरु नानक देव जी वो हमारे हैं, हमारी बानी में भी आया है सभी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, पर जो दशरथ का बेटा उसके अंदर भी तो राम है। राम जी की बात ही मान लो, राम जी वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो इनको भी अगर इन्होंने गुरु नानक उनकी जयंती पे इन्होंने वादा किया था, माफ़ कर दिया, और
तभी उठा पुरातन जो पिछला किसानी आंदोलन था, तभी उठा ना, तभी आया। और हाँ, कोई भी सिख किसी धर्म का विरोधी नहीं पैना। वो कह रहे हैं मोदी को हराने के लिए आंदोलन। कौन कह रहा है? नहीं, एक बात सुनो, अब इंटरनेट चलता तो मैं आपको दिखा। नहीं, पर उनको चलाना चाहिए, फिर क्यों बंद करते हैं? उनका भी तो नुकसान हो रहा, नहीं तो अभी हम ही देख लेते। लोग कहते हैं प्लांटेड है, पूरी की पूरी मैनिपुलेटेड है, किसी पार्टी ने पैसा दिया है, फंड दिया है, तब आप लोग। और बात सुनो, मैं दोनों हाथ जोड़ के और मैं अकाल पुरख वाहिगुरु को याद कर कह रहा हूँ, अगर मैं इधर प्लांटेड तरीके से आया हूँ तो मेरे को ऐसी सज़ा मिले जो किसी को ना मिली हो। ऐसा नहीं है, धर्म की हाथ रख के कह रहे हैं इस बात। दिल के सिर पे रख के कहता हूँ, अगर मैं प्लांटेड हूँ ना, मेरे को किसी ने मेरे को भेजा है, अकाल पुरख ने मेरे को भेजा, मेरे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस सच्चाई के राह पे चलते थे, बाबर को जावर बोलते थे, वो मेरे में मादा है। हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, हम किसी धर्म के, हमें क्या मोदी नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा? और जो आज वो दूसरे तीसरे वो कह रहे हम माफ कर दें, उनका भी तो राज रहा, उन्होंने तो बनाया। एक बात सुनना, विपक्ष में बहुत कुछ बोलते हैं, जब कुर्सी पे आ जाते हैं ना, मोदी जी भी तो मत्था टेक के मंदिर कहते थे, बहुत कुछ कहते थे, पर वो बात नहीं। देखो, अच्छा, जो विपक्ष कहती है बाबा जी, जो विपक्ष कहती है, जैसे आपने खुद से नाम लिया, मैं तो विपक्ष की एंट्री ला ही नहीं रही थी। आपने कहा कि उन्होंने भी कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे। अभी जैसे चुनाव में कह रहे हैं कि हमारी, राहुल जी बड़ा छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा सबसे पहले माफ करेंगे। विश्वास है आपको? नहीं विश्वास, पॉलिटिशियन पे विश्वास ही नहीं रह गया किसी भी सच में। और क्यों नहीं रहा? गुरु नानक के प्रकाश पुरब पे झूठ बोल रहे हैं, वो भी उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं। ये है ही झूठ, राजनीति है ही झूठ। कांग्रेस ने भी झूठ बोली, सब और क्या, जितने भी इधर उधर बैठ झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ। और एक बात चेते रखना, कूड़ झूठ है, कूड़ न खुट्टे नानका, ओढ़ के सच रही, सच्चाई की जीत होगी। अगर ये सच है ना तो जीतेंगे हम। सच महाराज को ये जो है ना, ये झूठ वाले नहीं बहन, और हमें झूठ वफा ही नहीं करता। सिखों को झूठ वफा करता ही नहीं, और सिख हो के झूठ बोलता है ना, उसका ऐसे बोलो भी उसका बस विनाश है। झूठे लोग नहीं, सच्चे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपको अगर एमएसपी की मांग करनी थी तो आप अपने स्टेट में जाके मांग करते, भगवंत सिंह से मांग करते। उन्होंने तो कहा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा। तो मैंने अभी बोल दिया, जब कुर्सी पे नहीं होते तो बहुत कुछ बोलते हैं, जब कुर्सी चिंबड़ जाती है तो और ही कुछ बोलते हैं। कैसे सुधरेंगे? जे सब गलत है, डेटी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति करनी चाहिए। बताओ, बोलना कुछ, करना कुछ, गारंटी कुछ देनी, करना कुछ, हुआ नहीं पंजाब में, अभी तक नहीं हुआ। देखो, सच, अगर सच बोलना है तो बोलो। अगर मैं कुछ सच बोलता हूँ, हमारे चैनल मेरा भी लाखों फॉलोअर थे, वो उड़ाई दिया, और YouTube से, और कोई बात नहीं। और दूसरे पे हो क्या, फेसबुक, सारे। पर हमें आपको कौन भेज रहा? वो अकाल पुरख वाहिगुरु, हमारे आप जैसे बहन भाई जो हमारे हैं, जो सच के राह पे चलते हैं। और आपने बोला ना आपके चैनल का राजधर्म, और जो धर्म है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा धर्म, हमारे गुरु नानक ने तो हमारे कहते बोल लिया, सच धर्म झूठ ना बोलिए, झूठ नहीं, सच की बात करो। सच बताइए मुझे। पंजाब वालों को भी कह रहा हूँ, उन्होंने भी जो बोला किया थोड़ी। और इधर 92 हैं उनके लोग, उनको खड़ना नहीं चाहिए था। ड्रोन उधर से आ रहे हैं, जैसे बम्बारमेंट कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के, किसी की आँख चली गई, शहीद भी हो गया एक। और इस देखो, ये जो बुजुर्ग हैं इनको मारना, हाँ आपको मालूमात नहीं, इधर बुजुर्ग की डेथ हो गई, उसके गोला बजा, और ऐसे हमारे हॉस्पिटलों में उनकी आंखें अंधे हो चुके हैं समझो। और उनके शेल्टर बजे गोली जो प्लास्टिक की, और कई ऐसे वो इधर आके चले, वो नहीं चलने चाहिए आंदोलन पे, नहीं, क्योंकि शांतमय है, इधर नहीं आके चलने चाहिए थे वो। कुछ लोग कहेंगे जो 26 जनवरी को हुआ वो क्या था? क्या हुआ 26 जनवरी को? ITO पे जो वो देखा, पूरा उत्पाद जो देखा, पत्थर चले, फिर उसके बाद ट्रैक्टर से पूरा वो किया गया, वो क्या? नहीं, वो एक रो है। देखो, जब रो होगा तो क्या बोलेंगे उसको रो है। और देखो, ये सभी दुखता है कि
कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं, वो क्यों हुआ? एक्शन का रिएक्शन होता है ना। जब आप जुल्म पे जुल्म ही ढाई जाओगे और आप ही तो इधर का रास्ता उधर को आप एक बात चेते रखना, ये जब जुल्म होता है ना, फिर जुल्म के अंदर से जो ऐसे भंवर मचता है ना, फिर वो पता नहीं लगता भी क्या करे, फिर कुछ कर गुजरने का मन बन जाता है। इसी से तो डरी हुई है सरकार, तभी तो आपको पंजाब में रोक रही है। नहीं, ये नहीं जाने देना। देखो चाची हंस रही। और ऐसे करेंगे ना, और ऐसे करेंगे, फिर तो वो रो पैदा होगा। ये तो रो पैदा कर रहे हैं इनको। देखो हमारे किसान जा रहे हैं ना, बात कर रहे हैं बहन, देख सच्चाई का साथ देना चाहिए। मीडिया वाले जो आपको देखेंगे ना, हिंदी बहन भाइयों, हम जुल्म करने वाले लोग नहीं हैं। हमें क्रिमिनल ट्राइब्स मत बनाओ, हम नहीं हैं। हम धर्मी लोग हैं और हम तो मर मिटने वाले हैं। कोई किसी के ऊपर भी, अभी आप हो, कोई अकेली घूम रही हो ना, हमें मान है। मुझे बोला कि भैया दिन दिन में निकल जाना, रात में मत रुकना वहाँ। और एक बात चेते रखना है जी, बात सुनो, आप भी आओ और आपकी कोई ऊपर आंख भी उठाए, हमारी आप हो सिस्टर जान के, बहन जान के, प्यार से अपनी बेटी जान के बात कर रहे हैं, आप नहीं मर मिट जाएंगे। आपके ऊपर कोई इतनी भी कोई आंच आएगी तो आप दसो आपके कहाँ गाड़ी, हम वहां तक छोड़ के आएंगे। ये जो है मेरी बाबा जी से बातचीत थी, सारी बातों पर इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो जो 26 जनवरी को हुआ, जो पुलिस वालों को जिस तरीके से मतलब वो किया गया, तो इन्होंने कहा कि वो एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन ये होना नहीं होना चाहिए। पर हुआ क्यों? देखो हमारे नौजवाना का आया नहीं, उनके भी गोलियां मारी गई। वो एक नवदीप सिंह डिबडवा ट्रैक्टर पे जा रहा, उसके गोली बची वहाँ। और बाद में हमारे कई ऐसे नौजवान, दीप सिद्धू का इधर जिक्र जो उधर बनाया गया, वो अकेला थोड़ी गया था, उसको भी मारा गया इधर हरियाणा में, एक्सीडेंट शो कर दिया बाद में, सिद्धू को मारा गया। फिर प्रदेशों में जाके अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका ने इनको क्या बोला, जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, और निज्जर था एक कोई कनाडा में, उसको जाकर और इधर के निकले वो। जो इतने सारे आए कि फंड मिलते थे खालिस्तानी, जो पन्नू था वो प्रचार बहुत गलत हो रहा है ना। देखो ना, वो तो एक हमारे तो बच्चे जहाँ आग नहीं वहाँ धुआं कैसे? जो उनके कहते कुछ ना बोलो, वो तो अभी भी जेल में बैठे बेचारे, उनको कौन खड़ा, फिर कोई नहीं खड़ता। आपको नहीं लगता कि पंजाब की जो नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है इन सब चीज़ों की जा रही है, हो नहीं रही? ये बहुत अच्छे हैं बहन, सच में बताऊं, ये भोले हैं, ये छात्र नहीं है, चालाक नहीं है। और इनको, और एक बात सुनो, अभी तो रहे एक गया, कितने बच्चे हैं पंजाब के, हर घर में एक पुत्र है, वो इधर ए मार देंगे, जहाँ ड्रग्स में किसने डाला? सरकारें क्यों नहीं ड्रग खत्म कर सकती हैं, सरकारी तो बेच रही हैं। आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही नौजवानों के लिए भी जो है आंदोलन कीजिए। ये इनके ड्रग्स के लिए कभी कोई आंदोलन मुझे दिखता क्यों नहीं? ये इनके लिए ही है, इसमें सब कुछ है। ड्रग्स के लिए आंदोलन क्यों नहीं है? इसमें मुद्दा ही नहीं है ड्रग्स का। नहीं, देखो, अगर हमारे पास जमीन ही ना रही, हमारे पास धरती ना रही, अगर हमारे पास हमारे जिस जगह से हम आप भी उगाते हैं फसल और पैदा करते हैं, औरों को भी खवाते हैं, खाते हैं, खाओ और खान दो। नौजवान ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ बहन जी, यही तो बात है। वो लोग हैं ना जो, वो उनकी सोच यही है, मारना है। कभी गोलियां मार के मारा गया, कभी टीकों नशे से, मेडिकल नशा कितना है, सरकारें नहीं रोकती। और जो असल में है ना, आंदोलन क्यों नहीं होता? हो रहा है क्यों नशा के लिए आंदोलन में एक भी आंदोलन नहीं। इतना जो शो करा जा रहा है ना पंजाब, इतना भी नशेड़ी नहीं है। जो दिखाता ना उड़ता पंजाब जे, वो इतना नहीं है। पर और हमारे नौजवान प्रदेशों में जाकर कामयाब क्यों हो रहे हैं? वो अगर इधर उधर आपने कहा कि पंजाब की नस्लें बर्बाद हो रही हैं नशे की वजह से। सभी तो नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो सभी नहीं, थोड़े हैं, पर उसके लिए भी होगा, पर होगा सब कुछ होगा। यके बाद दिख रहे, टर्न बाई टर्न सब कुछ होगा। सबसे पहले किसानों का मुद्दा सॉल्व करवाएंगे, ये होना चाहिए। और देखो इससे ही उनका भी फायदा, हमारा भी, उनको माननी। आखिरी बस सवाल पूछूंगी
बहुत सारे लोग समय पे सवाल उठाते हैं। 24 का जो चुनाव है 2-3 महीने बाद ही है, कहते हैं कि जी इसी समय क्यों चालू किया इन्होंने दोबारा से 2.0। इसी तरह जो पीछे हुआ, जो पिछला किसान आंदोलन हुआ, ये तो 2 है ना किसान आंदोलन, और उन्होंने मांगे मानकर मुकर गए। वो क्यों मुकरे? उनको क्यों नहीं पूछता कोई? क्योंकि वो जवाब नहीं देते, वो कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, बोलते ही नहीं। वो को जो है वो बड़े बड़े उनके पीछे अबानी अडानी, उनका धन है, वो उनको करते दे हैं। रहे हैं, वो इनका ही है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट किसको मानते हैं 24 में? 24 में पंजाब का मूड क्या है इस बार? लगे अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं ऐसा राज हो ना, गुरबानी में लिखा है। राहुल गांधी को नहीं 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 नहीं, वचन सुनो, हमें हमें मुंह में मत डालो। हमारा वचन सुनो। और नहीं, हम चाहते हैं जो बने उसकी सोच प्योर हो, प्योरिटी वाला, खालस सोच वाला। एक वचन में लास्ट में कहने लगा, जब मंदिर मस्जिद तोड़ी गई ना, देवी लाल जी हरियाणा वाले, वो 22 प्राइम मिनिस्टर थे ना, 22 थे। उनको पूछा गया, क्या पूछा? कहते अपने भाई मंदिर बनना चाहिए कि मस्जिद वापस में? वो कहते गुरुद्वारा बना दो, वहाँ आके कोई राम राम कर ले, कोई अल्लाह अल्लाह कर ले। ये सच्चाई है, किसी मस्जिद में राम राम नहीं होता, वैसे में कहीं मंदिर में अल्लाह अल्लाह की धुनी नहीं, गुरुद्वारे में कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह। और अल्लाह देखो, हम रोज बोलते हैं, ये धुनी सुनाते हैं, अवली अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। राम राम जब करते हैं ना हम, कोई बोले राम 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 राम, हमें उसमें भी आनंद है। राम जी के लिए कुछ है? राम जपो, राम जी के राम जपो जी ऐसे 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 ऐसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। हमें सब को किया है, सब कुछ है बहुत। इसी के साथ धन्यवाद।